है उन्हें 29 सीट दे दी गई है। बहरहाल नजर बनी हुई है और फिलहाल अब तमाम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में स्पीड न्यूज में। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, विनोद तावड़े ने दी जानकारी। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम और आरएलएमएल को 6-6 सीटें, एलजेपीआर 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीट बंटवारे पर धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट, लिखा एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका स्वागत करते हैं, बिहार है तैयार फिर से एनडीए सरकार। बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी भरेंगे जोश, 15 अक्टूबर को पीएम का बिहार के युवाओं से संवाद, नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी करेंगे संवाद, मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर करेंगे संवाद। जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। दिल्ली पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी, सीट बंटवारे पर लालू यादव ने कहा बातचीत चल रही है, राहुल और खड़गे से होगी मुलाकात। तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया, कहा 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी, हर परिवार को नौकरी मिलेगी। पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर कहा, गठबंधन धर्म सर्वोपरि है, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी, इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। पप्पू यादव ने कहा, यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है, राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन को लेकर पशुपति पारस ने कहा, गठबंधन को लेकर 14 अक्टूबर तक होगा साफ, 17 अक्टूबर तक का है समय। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का प्रशांत किशोर के बयान पर कहा, तेजस्वी यादव की घोषणा करने पर ये लोग पहले ही हार मान लेते, साल 2020 में भी नौकरी देने का वादा किया था। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, राजद को 2010 से भी बुरी हार मिलेगी, इन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, बिहार की जनता एनडीए के साथ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा, कोई पेंच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे पर घोषणा होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, 1 से 2 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा, जेडीयू में दोबारा शामिल होकर मैं बहुत खुश हूं। पूर्व सांसद अरुण कुमार बोले, पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ईमानदार नेता है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बिहार चुनाव पर कहा, हम कांग्रेस और आरजेडी के साथ बिहार में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जो मदद हम यहां से कर सकते हैं करेंगे। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, घर में थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन वो सब सुलझा लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा, सब ठीक है, सब हो गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ पता चल जाएगा, महागठबंधन में सब ठीक है और कल घोषणा हो जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम मोदी ने किसानों से की बातचीत, किसान बोले हाल के दिनों में काफी विकास हुआ, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हमारे लिए वरदान है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, कहा इंसाफ मिलने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी रही मौजूद, दोनों ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा से रेप का मामला, 3 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, 10 दिन की पुलिस कस्टडी में 3 आरोपी। दुर्गापुर अस्पताल के गेट पर बीजेपी नेताओं को रोका, रेप पीड़िता से मिलने गए थे लौकिक चैटर्जी समेत बीजेपी नेता।
बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है, कोई नई घटना घटेगी तो अपराधी को फिर से ये छोड़ देंगे। दुर्गापुर गैंग रेप केस मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। दुर्गापुर में दरिंदगी मामले पर सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा सरकार को घसीटना गलत है, लड़कियां रात में घर से बाहर ना निकलें। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के बयान पर किया पलटवार, बोले वो क्या चाहती हैं कि सभी महिलाएं बुर्का पहनकर घर में बैठी रहें। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर भाजपा विधायक का अग्निमित्रा पॉल बोले, पश्चिम बंगाल में 6 महीने की बच्ची हो, 80 साल की बुजुर्ग हो या फिर मेडिकल छात्रा, कोई भी सुरक्षित नहीं। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, यह बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है और जो अपराधी ऐसे कृत्य करते उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप मामले पर बोले पवन खेड़ा, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुकाबला करना पड़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, हर कोई जानता है कि बहुत सारे घुसपैठिए मतदाता जो भारतीय नागरिक नहीं है वो भी चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो क्या ये सही होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया, सीएम ने जगह जगह जनता का अभिवादन स्वागत किया। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, राहत सामग्री भी बांटी। अलीद्वारपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चाय बागान के श्रमिकों से की मुलाकात। यूपी में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ में गैंगरेप मामले पर सरकार को घेरा, बोले प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगलराज कायम है, बहन और बेटी सुरक्षित नहीं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का किया निरीक्षण। उन्होंने कहा, सुरंग सड़क परियोजना बेंगलुरु के लिए एक आपदा है, परियोजना से यातायात समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से हुई मौतों पर कमलनाथ ने कहा, मैं राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं, अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी जांच नहीं हुई है। सांकली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के हल करने के दिए निर्देश। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए। कर्नाटक के मंगलुरु में कबाड़ कारखाने में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्वदेश मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश में स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और ये मैराथन इस बात का प्रतीक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वॉक फॉर बेंगलुरु में लिया हिस्सा। इसका उद्देश्य ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण सीमा के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना है। एक्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल, कहा कार्यक्रम आज अभियान बन चुका है, बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 20वें संस्करण को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के उपराज्यपाल सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी गृह मौजूद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, का चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान को साथ नहीं है शिवसेना प्रमुख। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंचा। इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजा फहराएंगे। आगामी त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, सड़कों पर पुलिस ने चलाया गश्ती अभियान, वाहनों को भी चेकिंग।
दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का किया निरीक्षण, स्थानीय लोगों और दुकानदारों से की बातचीत। देवबंदी उलेमा का नया फरमान, मरने वालों के घर में खाना बांटना इज्जत नहीं बल्कि गफलत है, उसके घर को मत बनाओ दावत खा। मौलाना कारी इसहाक गौरा ने दी नसीहत। मौलाना कारी इसहाक गौरा ने गैर इस्लामी रिवाज पर जताया एतराज, कहा मैयत के घर को दावत का मत बनाओ, ये रस्म शरीयत के खिलाफ है। मौलाना इसहाक ने अफसोस जताते हुए कहा मृतक के दफन होते ही लोग उसके घर लौटकर खाने पर टूट पड़ते, जैसे जिंदगी में कभी खाना ना देखा हो। यहाँ तक कि खाने की तारीफें और लज्जत की बातें करते हुए नजर आते, जबकि उस घर पर लोग गम और सदमे में डूबे होते हैं। एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, गोहाना में रूसी टोल टैक्स के पास हुआ हादसा। दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, एक की मौके पर ही मौत हुई, 3 ने इलाज के दौरान तोड़ा था। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, बमबिहा गैंग के 2 शार्प शूटरों का एनकाउंटर। मेदावा गांव के पास मुठभेड़ में दोनों बदमाश गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 39 और 40 में क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई। पुलिस की चेतावनी के बाद भी बदमाशों ने की फायरिंग। बागपत में आई लव मोहम्मद नहीं बोलने पर छात्र की पिटाई, 5 मुस्लिम युवकों पर पिटाई का आरोप। जबरन आई लव मोहम्मद बोलने को बता रहे थे दबाव, पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या, मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, मृतक के परिवार ने थाने का किया घेराव। दमोह जिले के सतरिया गांव में एक युवक को मिली अमानवीय सजा, पैर धोकर पानी पीने को किया गया मजबूर। पीड़ित ने शराबबंदी का विरोध किया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजय नगर टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मचारियों की दबंगई, फास्टैग के बावजूद कैश मांगा, विरोध करने पर चालक को पीटा, वीडियो वायरल। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ की तैयारियां तेज, युवाओं ने भी यमुना घाट साफ करने का बीड़ा उठाया। हर किसी का मकसद यमुना नदी को अविरल निर्मल करना। बंगाल में ओडिशा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी, ओडिशा सरकार की विशेष टीम ने देर रात आईक्यू अस्पताल का दौरा किया, दुर्गापुर गैंग रेप पीड़िता से मुलाकात की। जमशेदपुर की विष्णुपुर पुलिस ने 24 घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों का भरोसा जीता। पुलिस टीम ने खुलासे में बताया ठेकेदार के बेटे का अपहरण किया मजदूरों ने, ठेकेदार के साथ काम करते थे मजदूर। जबलपुर में होटल शूटआउट का आरोपी महेश उर्फ गोलू अरेस्ट, महाराष्ट्र के शिरडी में पकड़ा गया आरोपी। अभिनंदन होटल में फिल्म स्टाइल में की थी फायरिंग। आरोपी ने 7 अक्टूबर के साथी के साथ होटल मालिक पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। होटल में आरोपी के साथ आने का नया सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। पुलिस कस्टडी में आरोपी फरार, यूपी के बरेली से पकड़ा गया था आरोपी अजय उर्फ अज्जू यादव। आरोपी को ट्रेन से लाया जा रहा था भोपाल। कोहे फिजा थाने की 1.5 करोड़ की चोरी से जुड़े मामले में गिरफ्तारी। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से पुलिस को चकमा देकर आरोपी हुआ फरार। आरोपी अजय उर्फ अज्जू से कुछ नकदी भी हुई बरामद। बंथारा के हरौनी में मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग से ललित के बाएं पैर में लगी गोली, उसका साथी छोटू जंगल में हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक ललित ने की थी फायरिंग। छोटू चला रहा था गाड़ी, छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से हुआ फरार। उसकी तलाश कर रही पुलिस बंथारा गैंगरेप के मामले में ललित और छोटू है नामजद आरोपी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, जानवर को बचाने की कोशिश में 2 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। नवी मुंबई के खारघर में एक इमारत में लगी आग, 18वीं मंजिल पर भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मौसम ने ली करवट, बर्फबारी के बाद भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके। काबुल पर हमले के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई, दोनों देशों की सीमा पर भीषण गोलीबारी। अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए, कई चौकियों पर भी कब्जा। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला, 15 सैनिकों को मारने का दावा। पाक गृह मंत्री की चेतावनी, अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब देंगे।
भारत के नए प्लान से एशिया में बड़ी हलचल। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को बड़ा झटका। अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी का बयान, कहा पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, कई लोग एक्शन लेने को मजबूर कर रहे, हमसे बात करो वरना रास्ते और भी हैं। ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने पर चीन बोला, लड़ने से नहीं डरते, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। अमेरिका के नए राजदूत ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ट्रंप के साइन वाली तस्वीर विदेश पर लिखा, पीएम मोदी आप महान हैं। सर्जियो वॉर ने विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी की मुलाकात। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की, गाजा पीस प्लान पर बधाई दी, कहा रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। पुलिस फायरिंग में 11 प्रदर्शनकारियों की मौत। गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। गाजा सीजफायर समझौते के बाद 48 बंधकों की रिहाई सोमवार से होगी शुरू, जिसमें से 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। हमास नेता बोले, ट्रंप की योजना के कुछ हिस्से से असहमत। जान बचाने के लिए गाजा पट्टी में विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों की घर वापसी जारी। क्षेत्र के ज्यादातर निर्माण 2 वर्ष की इजरायली बमबारी और गोलीबारी में हो चुके हैं ध्वस्त। सप्तपुरियों में प्रथम